सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। इसके साथ ही मुझे नए नए विषय पर सोचने के लिए और बात करने के लिए प्रेरित करें। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? पिछले दिनों के वीडियो में मैंने कई बार देखा कि मुझसे लोगों ने कहा कि एंगर मैनेजमेंट पर बात करें, और मैंने भी ऑब्जर्व किया कि आज के व्यस्त जीवन में क्रोध, एंगर एक ऐसा इमोशन हो गया है जो कि बहुत ही जल्दी सामने आता है। घर में हेल्पर नहीं आई, रोड पे ट्रैफिक मिल गया, बच्चों ने आपकी नहीं सुनी और हमारा सारा रिएक्शन क्रोध में बाहर आता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, क्रोध है क्या, क्रोध आता क्यों है। जब भी कोई चीज़ या जब भी कोई बात या कोई परिस्थिति जैसा हम चाहते हैं हमारे मन मुताबिक ना हो, तो हमारा क्रोध का इमोशन जाग जाता है और हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है और वो क्रोध के रूप में बाहर आता है। ये क्रोध चीखने, चिल्लाने, जोर से बोलने के साथ साथ कई बार बहुत ही खराब रूप ले लेता है। चीज़ों को फेंकना, मारपीट करने तक क्रोध की अवस्था में हम ऐसे बहुत सारे खराब काम कर जाते हैं और बाद में हमें इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक अफसोस होता है। तो प्रश्न ये आता है कि किस तरीके से इस क्रोध पर नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है क्रोध आ क्यों रहा है। क्रोध इसके लिए आता है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन खुद से, हमारे परिवार के सदस्यों से, हमारे आसपास के लोगों से बहुत अधिक हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक हैं और उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और जब वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, या तो हम या तो दूसरे, तो हमें क्रोध आने लगता है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक्सपेक्टेशंस को कम करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी से एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रखते वक्त उनकी परिस्थितियों को और उनकी कैपेसिटीज़ को ध्यान में रखकर ही एक्सपेक्ट करें। अगर आप 2 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप जो कह रहे हैं उसको बात को पूरी तरह से समझे और फिर रिएक्ट करे, तो ये कहीं ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और जब वो नहीं करेगा तो क्रोध आना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशंस लेवल आपने बहुत हाई रखा है। तो एक्सपेक्टेशंस लेवल हाई ना रखें, उतना ही रखें कि जितना आवश्यक है, जितनी उनकी कैपेसिटी है और जितना आप उनसे उनके वो कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी लोगों पर, परिस्थिति पर डिपेंडेंसी बहुत अधिक होती है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक गिलास पानी के लिए भी अपने सर्वेंट को आवाज़ लगाते हैं और सर्वेंट ने अगर हमारी 2 आवाज़ें नहीं सुनी तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध की बजाय यदि हमने ये काम खुद कर लिया होता कि एक गिलास पानी जाकर लेना, दिस इज़ नॉट अ बिग जॉब, आप खुद जाकर एक गिलास पानी ले। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों से आपके एक्सपेक्टेशन, डिपेंडेंसी, आप छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंडेंसी अपनी कम करें। जैसे जैसे हम डिपेंडेंसी कम करते हैं हमारा क्रोध का आवेग कम होता चला जाता है। इसके साथ ही हमें ये जानना होगा कि हमारा ब्रेन 2 तरीके से काम करता है। एक इमोशनल, हमारे ब्रेन के 2 रिएक्शंस आते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात करते वक्त, इमोशनल रिएक्शन और एक लॉजिकल रिएक्शन। तो हमेशा लॉजिकल रिएक्शन करें। लॉजिकल रिएक्शन करने से पहले जब भी आप अपना मुंह खोलें या जब भी किसी चीज़ पर विचार करें तो सबसे पहले ये सोचें, क्या मेरा इस बात पर विचार करना और या इस बात पर मेरा बोलना आवश्यक है। यदि आपको लगता है हाँ आवश्यक है, तो बहुत ही सॉफ्ट और सरल शब्दों में बात करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये ज़्यादातर क्योंकि महिलाएं अपने इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, अपने इस वीडियो को देखती हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में अगर हेल्पर बोलती है आज मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए,
तो हम एकदम क्रोध की अवस्था में आ जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे फ़ोन करके बताया अब कैसे करूँगी। आप क्रोधित होते हैं, आपको क्या लगता है आपके क्रोधित होने से हेल्पर आ जाती है? नहीं आती, बल्कि आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है। आप और इतना ज़ोर से बोलने से, चिल्लाने से आपके अंदर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है। जो एनर्जी डिप्लीट होती है तो आपका कार्य करने का जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है और आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन इसके विपरीत यदि यही सेम सिचुएशन है कि हेल्पर ने लास्ट मोमेंट पे कहा वो नहीं आने वाली, आप शांति से सोचते हैं कि और उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, पूरे दिन के लिए नहीं आ सकती, थोड़ी देर के लिए आ जाओ क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है या मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसके बदले में तुम कल छुट्टी ले लेना। तो आप 100% देखेंगे जब आप इतने शांति से उससे बात करते हैं तो वो आपकी मदद के लिए अवश्य आती है और आपका एनर्जी लेवल भी उतना ही बना रहता है क्योंकि आपने उस पर रिएक्शन पॉजिटिव किया। तो क्रोध की अवस्था में पॉजिटिव रहना अति आवश्यक है। और पॉजिटिव रहने के लिए आप कहेंगे फिर कैसे निगेटिव, जब हम गुस्सा आ रहा है उस वक्त पॉजिटिव कैसे हो? सबसे बेस्ट तरीका है जो हमारे बड़े लोग भी कहते हैं, जब आपको लगे गुस्सा आ रहा है तो हमेशा कुछ पानी के सिप अंदर लें और पानी के हर एक घूंट के साथ अपने भीतर ये वाइब्रेशन भेजें कि मैं शांत हूँ और इस विषय पर अपना पॉजिटिव विचार दे पा रही हूँ, दे पा रहा हूँ। जब इस भाव से आप पानी को वाइब्रेशन देते हैं और वो पानी पीते हैं तो आप देखेंगे पानी का ग्लास खाली होते होते आपका मूड बदल जाएगा। इसके साथ ही हमेशा बोलने से पहले सोचें कि क्या मेरा बोलना ज़रूरी है। अगर आपका बोलना ज़रूरी है तो अपने आप से प्रश्न करें, मेरा बोलना कैसा होना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए या मेरा विचार होना चाहिए? उसके बाद बोलें। हमेशा किसी भी बात पर सोच समझकर बोलें। अगर आप सोच समझकर बोलते हैं तो इसका परिणाम ये हो रहा होता है कि जिस बात पर क्रोध आ रहा होता है, अगर आप उसके ऊपर चिंतन करने लगते हैं तो क्रोध की इंटेंसिटी खुद ही कम हो जाती है और आप उस बात पर अपना ढंग से विचार दे पाते हैं। इसके साथ ही क्रोध को कम करने के लिए आपको अपने रूटीन में अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट करना होगा। आपको प्रतिदिन किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करना, वॉक करना, प्रकृति की गोद में टहलना, प्रकृति की गोद में टहलना, प्रकृति की गोद में जाकर बैठना, एकांत में बैठना और प्रकृति की खूबसूरती को निहारना अति आवश्यक है। एक बार आप कर देखिए, जब आप ये काम शुरू करते हैं आपका मन शांत होता जाता है, ठहरता जाता है, आपके रिएक्शन का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसके साथ ही अच्छे सूदिंग पॉजिटिव म्यूजिक को सुने, उससे आप हर वक्त उत्साह से भरे रहते हैं। इसके साथ ही जब कभी भी आप डाइट लेते हैं, डाइट लें तो डाइट लेते वक्त याद रखें कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज करती है, जैसे चॉकलेट्स, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपके अंदर सेरोटोनिन और हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि आप जब खुश रहते हैं तो एंगर या क्रोध की अवस्था आपके सामने आती ही नहीं है। इस साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसकी कुछ अपनी कैपेसिटी है, कुछ उसका सोचने का तरीका है, कुछ उसका कार्य करने का तरीका है। तो वी शुड, जिस तरह से हम अपने लिए चाहते हैं कि मुझे ये काम करनी है, अपने तरीके से काम करना है, तो हमें उतनी ही इज्जत इस बात की भी करनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति का भी अपना एक तरीका है और उस कार्य को वो अपने ही तरीके से करेगा। इसके साथ ही एंगर और क्रोध से बचने का एक और उपाय है, वो ये है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। हमें गुस्सा कब आता है? जब हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई होती हैं पर वो हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाती। कई बार हम देर से उठते हैं, कई बार परिस्थितियाँ हमारा साथ नहीं दे रही होती हैं, कई बार ट्रैफिक मिल जाता है रास्ते में, कई बार हेल्पर नहीं आती। तो अगर हम प्लान कर लें, हम डे को प्लान कर लें और टाइमिंग्स सेट कर लें हर चीज़ के लिए, और इस तरह से एक व्यवस्था बनाकर टाइम मैनेजमेंट कर सेल्फ मैनेजमेंट कर कार्य करें, तो वो
कार्य सक्सेसफुल रहता है और फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन नहीं होता, और जब फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन नहीं होता तो क्रोध भी नहीं आता। इसके साथ ही एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन करें, और अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करें। आप ऐसे कुछ अफर्मेशन रिकॉर्ड कर लें, मैं शांत हूँ, सकारात्मक हूँ, और हमेशा हर बात पर शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना विचार रखता हूँ, रखती हूँ। और इन अफर्मेशंस को आप रात को सोते समय, सुबह उठते ही दोहराएं, और आप देखेंगे धीरे 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 कर आपके सिस्टम से ये क्रोध का जो अंश है वो धीरे धीरे बाहर जाता जा रहा है। तो इसके साथ ही आप अपने खाने पीने पर, एक्सरसाइज पर और मेडिटेशन पर, और इसके साथ ऐसे लोगों का साथ ज़रूर करें जो खुशनुमा रहते हैं, जो जीवन को एक खुशहाल तरीके से जीते हैं। वो कहते हैं ये जीवन जीने के लिए है, वेस्ट करने के लिए नहीं। क्रोध कर हम क्या कर रहे होते हैं, अपना कीमती समय जो हमें खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इंजॉय करने के लिए और प्रगति करने के लिए मिला है, उस समय को हम चीख कर, चिल्ला कर, अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर और वेस्ट कर देते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ये जीवन बहुमूल्य है, इसके एक एक पल का हमें सदुपयोग करना है, एक एक पल का आनंद उठाना है। और ये आनंद हम तभी उठा पाएंगे जब हम हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को के ऊपर ये कंसंट्रेशन करें कि हर परिस्थिति अपने आप में पूर्ण है, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, और मैं भी अपने आप में पूर्ण हूँ। और मैं जो भी रिएक्शन कर रही हूँ, ये जो भी विचार रख रही हूँ, उससे पहले मुझे सोचना है, विचार करना है और उसके बाद बोलना है। इसके साथ ही मैं ये भी मानती हूँ कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, या हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसे समय के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है कि आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उठें, एकांत स्थल पर आ जाए, अपने कमरे में आ जाए, आपका जो करने का मन कर रहा है करें। अगर आपका चीखने का मन कर रहा है तो चीखें, आपका चिल्लाने का मन कर रहा है तो चिल्लाएं, आपको मारने का मन कर रहा है तो पिलो टेक्निक को अपनाएं या पंचिंग बैग टेक्निक को अपनाएं। आप पिलो ले सकते हैं और उसके ऊपर तब तक पंच करें तब तक कि आपका क्रोध शांत ना हो जाए। लेकिन ये क्रोध निकालते वक्त आप हमेशा याद रखें, क्रोध आपको दूसरों पर नहीं, क्रोध आपको अपने आप पर निकालना है। क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस के कारण हो रहा है, क्योंकि उस वक्त आप उस पॉजिटिव वे में उस चीज़ों को नहीं ले पा रहे। तो अपने आप को ये जब पंचिंग बैग टेक्निक करें तो आप मारते वक्त या पंच करते वक्त अपने आप को ये दें कि मुझे इस सिचुएशन में गाइड करो कि मुझे कैसा बिहेव करना है। आई नो कि आई एम रॉन्ग, मुझे पता है मैंने गलत रिएक्शन किया। तो वो गलत रिएक्शन जब बार बार आप बोलेंगे कि मुझे गाइडेंस दो, अपने ब्रेन को ये वाइब्रेशन देंगे या यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन देंगे, प्लीज़ गाइड मी फॉर दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन को शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे पंचिंग करते करते आहिस्ते आहिस्ते आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, और आप उस परिस्थिति पर एक अच्छे तरीके से सोच समझ कर कोई डिसीजन ले पाएंगे। परिवार के सदस्यों को पंचिंग बैग ना बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं का भी गुस्सा हो, हम अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपनी जीवन साथी पर निकालते हैं। पर याद रखिए, ये आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर तो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस करिए, उनको बताइए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और जब आप उनको ये बताएंगे तो वो निसंदेह वो आपका हाथ थामेंगे और आपको एक एश्योरेंस देंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो मिलकर इसका सलूशन ढूंढते हैं। शांत हो जाओ, आपके मनपसंद का खाना लाकर खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, और आप देखेंगे उनके सानिध्य में आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं हमेशा अपने बच्चों को या अपने जीवन साथी को कहती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और ऐसे समय में एक हमारी पर्सनल टेक्निक है हग ईच अदर। हम एक दूसरे को हग करते हैं और उस हग में इतनी वार्मथ होती है, इतना अफेक्शन होता है, इतना प्यार होता है
कि एहसास होता है कि जब तक ये मेरे साथ है मुझे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हैं तो सब कुछ संभव है। तो आप भी अपने परिजनों को अपना राजदार बनाएं, हमदार बनाएं, और जब कभी भी गुस्सा आए उनके पास बैठे उन्हें बताएं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आई वॉन्ट योर हग, एंड उनको हग करें और अपने मन को तुरंत इंस्टेंटली शांत कर लें। तो दोस्तों, जो भी मैंने आपसे कहा, आशा है आप इसे सुनेंगे भी और इस पर ध्यान भी देंगे, और मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपने अपने क्रोध पर कितना कंट्रोल किया। थैंक यू इस बात के लिए कि आपने ये विषय मुझे कहा, जिसने मुझे इंसाइट दी, क्योंकि कई बार ये सिचुएशन मेरे सामने भी आती है। तो आप लोगों को ये कहने से पहले मैंने खुद इसके ऊपर काम करके देखा और उसके बाद आप सबके सामने ये सब चीज़ें परोसी। तो इसको आजमाएं और मुझे बताएं इससे आपको कितना लाभ हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय।